सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। अनजान स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इसके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूत तासीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन क्या ये सब सच होता है? क्या वाकई में लोग अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या मूक आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर हमारे मन को कौंधते होंगे। आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के सवालों को। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान का भी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई बच्चे तो डर के मारे माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक शाप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों की पीछे की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। पेशावा का जंगल स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर्र की अजीब प्रकार की आवाजें आती रहती हैं और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पेशावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे, ये वही हैं। कुमाऊदा जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज भी मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, ना ही घर लेके जा सकता है। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी के नाक से खून बहने लगा था। वो सभी डर के मारे भाग गए थे। तभी से यह बात की पुष्टि हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी लेकर जा नहीं सकता। यदि आप आस्था कार्य जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं। कोई अकेला व्यक्ति अगर वहां जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे और कई जानवर का होना वहां स्वाभाविक है। यह तो वहां जाने पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वहां की सच्चाई क्या है। मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के एक ही जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड के स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की
फड़फड़ाहट की आवाज एक बार ये आपको डरा देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हालांकि दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी हैं और जालियां नुची हुई हैं। धूल गंदगी का अंबार है और कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट व अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या गलत काम होता है। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश व जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार है, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक नाम भी दे दिया है। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरदना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। थ्री किंग्स चर्च, गोवा, विल्साओ। गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है। कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इसमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों से पहले इसकी सही लोकेशन के बारे में अच्छे से जान ले। हाँ, और ये पहाड़ी ऊपरी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी अपनी तरफ से पहले से ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ लोगों के साथ हो लें जो पहले से वहाँ पर मौजूद हों। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यहाँ की राजा की जिंदगी कैसी रही होगी। अगर आपको हमारी सच्ची घटनाएं पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।